अगर मैं तुमसे कहूं कि आज ज्यादातर लोग चुपचाप हार की जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या होगा? इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें मानसिक मजबूती की कमी है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, जलन महसूस करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हम इतने फंसे हुए, कमजोर या खोए हुए क्यों महसूस करते हैं। हम आराम के पीछे भागते हैं, फिर भी थकान महसूस करते हैं। हम दर्द से बचना चाहते हैं, फिर भी हर दिन किसी न किसी तरह का दर्द झेलते हैं। सच कड़वा है, आराम हमें धीरे धीरे अंदर से मार रहा है, जबकि संघर्ष चाहे कितना ही कठोर क्यों ना हो, अपने अंदर असली ताकत का बीज छुपाए हुए है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक ये बात स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और सेल्फ हेल्प किताबों से बहुत पहले जानते थे। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट थे और सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे, उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम ताकत पालोगे। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक हथियार है, एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका है जिससे तुम अराजकता के बीच भी अडिग रह सकते हो। स्टोइक दर्शन जिंदगी को आसान नहीं बनाता, ये तुम्हें अजेय बनाता है। इस वीडियो में हम 8 कठोर स्टोइक नियमों के अंदर गहराई से उतरने वाले हैं, जो तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से लेवल अप करने पर मजबूर कर देंगे। ये कोई इंस्पिरेशनल फालतू बातें नहीं है, ये रियल टॉक है, रियल चेंज है। इनमें से हर एक नियम कच्चे स्टोइक सत्य से निकला है, प्राचीन रोम में आजमाया हुआ और आज भी उतना ही दर्दनाक तरीके से प्रासंगिक है। शुरू करने से पहले मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अगर तुम सच में ग्रोथ को लेकर सीरियस हो, तो इसे किसी और मोटिवेशनल क्लिप की तरह बस बैठकर मत देखना। ये बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, ये तुम्हारी वेकअप कॉल है। अभी इस वीडियो को लाइक करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, कमेंट जरूर करना, खासकर तब जब कोई बात दिल पर जोर से लगे। इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी हिस्से को स्किप मत करना, क्योंकि एक भी छूटा हुआ नियम उस पल में तुम्हारी स्पष्टता या हिम्मत की कीमत वसूल सकता है, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, असहजता को एक दोस्त की तरह अपनाओ। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दर्द से भागो, लेकिन स्टोइक दर्शन ने इसके बिल्कुल उलट सिखाया। दर्द से भागो मत, उसकी तरफ बढ़ो, आंखें खोलकर। अपने जीवन के सबसे बड़े ग्रोथ वाले पल के बारे में सोचो। क्या वो तब आया था जब तुम आराम में थे, रिलैक्स थे और सब कुछ आसान था? या तब आया था जब जिंदगी ने तुम्हें जोर से थप्पड़ मारा और तुम्हें चुनना पड़ा कि उठना है या टूटे रहना है? मार्कस ऑरेलियस ने युद्ध देखे, विश्वासघात झेले, बीमारी से गुजरे, फिर भी शांति के साथ नेतृत्व किया। उसने असहजता से बचने की कोशिश नहीं की, उसने उसे खुद को गढ़ने दिया। जो काम में रुकावट बनता है, वही काम को आगे बढ़ाता है। जो रास्ते में खड़ा होता है, वही रास्ता बन जाता है। ये कोई कविता नहीं है, ये एक नियम है। हर बाधा तुम्हारी इच्छा शक्ति को तेज करने का मौका है। हर देरी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। हर रिजेक्शन तुम्हें सहनशीलता सिखाने वाला शिक्षक है। आज की आधुनिक दुनिया कहती है, दर्द से बचो। स्टोइक दर्शन धीरे से जवाब देता है, उसके लिए ट्रेनिंग करो। वो ठंडा पानी वाला शॉवर एक परीक्षा है, वो मुश्किल बातचीत एक रास्ता है, वो जिम का सेशन जब तुम पूरी तरह थके हुए हो, वहीं तुम्हारा चरित्र तराशा जा रहा होता है। स्टोइक मानते थे कि जब तुम जानबूझकर नियंत्रित असहजता चुनते हो, तो तुम जिंदगी की अराजकता के लिए खुद को तैयार करते हो, ताकि जब तूफान आए तुम पहले से उसके लिए बने हुए हो। सेनेका, एक और स्टोइक दार्शनिक, जमीन पर सोने का अभ्यास करते थे, सादा खाना खाते थे, पुराने कपड़े पहनते थे। यह खुद से नफरत की वजह से नहीं था, बल्कि खुद को ट्रेन करने के लिए था। क्यों? क्योंकि जब जिंदगी तुम्हारे आराम को छीन ले, तो तुम चौंको नहीं, तुम तैयार रहो। और सच ये है कि असहजता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा आईना है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम सच में कौन हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी, तुम क्या बनते जा रहे हो। आज हम छोटी सी तकलीफ से बचते हैं और कल बड़ी तकलीफ झेलते हैं, लेकिन अगर तुम झुककर उस आग के बीच से होश के साथ गुजर जाओ, तो कुछ अजीब होता है। तुम दर्द से डरना बंद कर देते हो और वहीं से आजादी शुरू होती है। अब से असहजता को एक स्पैरिंग पार्टनर की तरह देखो। हो सकता है वह तुम्हें चोट पहुंचाए, लेकिन वह तुम्हें मजबूत बना रही है। आज एक छोटी सी असहज चीज चुनो और उसे कर डालो। कोई बहस नहीं, ठंडा शॉवर, गहरी बातचीत, बोरियत के साथ बैठना। खुद को याद दिलाओ
योद्धा ऐसे ही घड़े जाते हैं, क्योंकि अजेय बनने का एक ही रास्ता है, भागना बंद करना। मैं चाहता हूं कि तुम यह पंक्ति कमेंट में लिखो, असहजता मेरी ट्रेनिंग ग्राउंड है। नंबर 2, अपनी भावनाओं का गुलाम बनना बंद करो। जरा सोचो, तुम्हारी भावनाएं कितनी बार तुम्हारा पूरा दिन कंट्रोल करती हैं। कोई कुछ रूखा बोल देता है और तुम भड़क जाते हो। प्लान बदलते हैं और तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है। मन आलस का करता है तो तुम जिम छोड़ देते हो, काम छोड़ देते हो, डिसिप्लिन छोड़ देते हो। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी भावनाएं चला रही हैं, तो तुम उनके गुलाम हो। और स्टोइक दर्शन मानता था कि भावनाओं की गुलामी हाथों में पड़ी जंजीरों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। एपिक्टेटस, जो खुद एक समय पर गुलाम थे और बाद में स्टोइक शिक्षक बने, उन्होंने कहा था कि जो भी इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। वह तुम्हें तभी गुस्सा दिला सकता है जब तुम खुद उसे यह इजाजत देते हो कि वह तुम्हें परेशान करे। इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। ट्रैफिक में जिसने तुम्हें काट दिया, तुमने उसे अपनी शांति सौंप दी। वो ब्रेकअप, तुमने उसे अपनी पहचान दे दी। ऑनलाइन किया गया एक रूखा कमेंट, तुमने उसे अपनी खुशी दे दी। यही तो हो रहा है। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि भावनाओं को नजरअंदाज कर दो। वह सिखाता है कि उन्हें देखो, समझो और फिर रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करो। एक बच्चे और एक स्टोइक में फर्क यही होता है। बच्चा तमतमा जाता है, जमीन पर पैर पटकता है। स्टोइक तूफान के बीच बैठकर सोचता है। मार्कस ऑरेलियस, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी निजी डायरी में लिखा था, जो बाद में मेडिटेशंस बनी, अगर किसी बाहरी चीज से तुम्हें दुख पहुंचता है तो वह दुख उस चीज की वजह से नहीं है, बल्कि उस बारे में तुम्हारे आकलन की वजह से है। और इस आकलन को बदलने की शक्ति तुम्हारे पास हर पल होती है। ये वही कंट्रोल है जिसके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं। वह ताकत जो हमें उन चीजों से हिलने नहीं देती जो हमारी ऊर्जा के लायक ही नहीं है। और हाँ, ये कठोर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अब तुम यह नहीं कह सकते कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया या उसने मेरा दिन खराब कर दिया। तुम समझ जाते हो कि यह सब तुम हो। वह रिएक्शन तुम्हारी पसंद थी, लेकिन यहीं पर असली ताकत छुपी है। तुम फिर से चुन सकते हो। तुम्हें अपनी भावनाओं का गुलाम बने रहने की जरूरत नहीं है। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो बिना गुस्से में काम किए। तुम डर महसूस कर सकते हो, फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम उदासी महसूस कर सकते हो बिना उसमें डूबे। यही भावनात्मक ताकत है, यही स्टोइक आजादी है। अगली बार जब कोई चीज तुम्हें ट्रिगर करे तो ये आजमाओ। रुक जाओ, कुछ मत करो, सांस लो, खुद से पूछो, क्या यह भावना इस समय मेरे किसी काम की है? फिर इरादे के साथ जवाब दो। ये रोबोट बनना नहीं है, ये कंट्रोल में रहना है। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो तो तुम साफ, शांत और ताकतवर दिखने लगते हो। तुम स्थिर होकर सामने आते हो और लोग नोटिस करते हैं। अब हर छोटी सी बात तुम्हें इधर उधर नहीं धकेलती। तुम ग्राउंडेड रहते हो। और आज की इस भावनात्मक रूप से अराजक दुनिया में ऐसी स्थिरता बहुत दुर्लभ है। वह आकर्षक है, वह रोके न रुकने वाली है। असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां तुम कठपुतली बनना छोड़कर खुद डोर पकड़ लेते हो। नंबर 3, निष्पक्षता की उम्मीद करना बंद करो। जिंदगी तुम्हें कुछ भी नहीं देती। दुख झेलने का सबसे तेज तरीका यही है कि तुम जिंदगी से उम्मीद करो कि वह निष्पक्ष होगी। एक पल के लिए इस बात को अंदर बैठने दो। तुम मेहनत करते हो और कोई ज्यादा आलसी इंसान प्रमोशन पा जाता है। तुम पूरी सच्चाई से प्यार करते हो और सामने वाला छोड़कर चला जाता है। तुम सही काम करते हो और फिर भी सजा मिलती है और उसके बाद गुस्सा आता है। यह सही नहीं है, यह फेयर नहीं है। लेकिन स्टोइक सच्चाई कुछ और कहती है। निष्पक्षता कोई ब्रह्मांड का नियम नहीं है, यह एक विचार है जो हमने खुद बनाया है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि कभी कभी कुछ न करना भी अन्याय होता है। रोम का सम्राट होने के बावजूद वह हर दिन अन्याय देखता था, लेकिन उसने रोना नहीं रोया, किसी को दोष नहीं दिया और निराशा में नहीं डूबा। उसने खुद को एक ऐसी सच्चाई में टिकाया जिसे कोई हिला नहीं सकता था। जिंदगी निष्पक्ष होने के बारे में नहीं है, जिंदगी ताकत के बारे में है। स्टोइक दार्शनिकों ने कभी यह उम्मीद नहीं की कि जिंदगी उनके साथ नरमी से पेश आएगी। उन्होंने दर्द की उम्मीद की, नुकसान की, धोखे की, बदलाव की, और क्योंकि वे इसकी उम्मीद करते थे, वे इसके लिए तैयार रहते थे।
अब बिल्कुल ईमानदारी से बात करें। निष्पक्षता एक खूबसूरत विचार है, लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा चिपक जाओ तो वही तुम्हें कमजोर बना देता है। जब हम कहते हैं ये फेयर नहीं है, तो अक्सर हम असल में ये कह रहे होते हैं मुझे ये महसूस पसंद नहीं आ रहा और मैं इससे निपटना नहीं चाहता। लेकिन नियम यह है, तुम निष्पक्षता की उम्मीद करके नहीं बढ़ते, तुम हकीकत का सामना करके और फिर भी आगे बढ़कर मजबूत बनते हो। अपने चारों ओर देखो, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोग कई बार जीत जाते हैं। मेहनत का हमेशा इनाम नहीं मिलता। ये नकारात्मक सोच नहीं है, ये जिंदगी है। अब समझो कि औसत इंसान और अजय इंसान में फर्क क्या है। औसत इंसान निष्पक्षता का इंतजार करता है। स्टोइक अपने अंदर इतनी मजबूत ताकत बना लेते हैं कि कोई भी बाहरी चीज उन्हें तोड़ नहीं पाती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे या बेरहम बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया के सही बर्ताव का इंतजार करना छोड़ देते हो और हालात जैसे भी हों, खुद के साथ सही बर्ताव करना शुरू कर देते हो। सेनेका ने कहा था कि कई बार जिंदा रहना ही एक साहस का काम होता है, खासकर तब जब जिंदगी बहुत अनुचित लगती है। तो करना क्या है? शिकायत करने के बजाय दर्द को ईंधन बना लो। अपनी स्किल्स इतनी मजबूत बनाओ कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। बिना उम्मीद के गहराई से प्यार करो, धोखा मिले फिर भी गरिमा के साथ आगे बढ़ो। स्टोइक रास्ता है पूरी जिम्मेदारी लेना, इसीलिए नहीं कि हर बार गलती तुम्हारी होती है, बल्कि इसीलिए कि हर बार चाल तुम्हारी होती है। तुम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि जिंदगी तुम्हें कैसे मारती है, लेकिन तुम हमेशा यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। और वही जवाब, वो शांत, स्थिर, योद्धा जैसी प्रतिक्रिया, यही तुम्हें अजेय बनाती है। निष्पक्षता का वादा नहीं किया गया है, लेकिन आजादी जरूर कमाई जा सकती है, एक एक मजबूत फैसले के साथ। नंबर 4, उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी सब छोड़ दो। स्टोइक मानते थे कि तुम्हारी असली ताकत एक बहुत छोटी और साफ जगह में होती है, और वह जगह है तुम्हारा कंट्रोल। उसके बाहर जो कुछ भी है उसे छोड़ देना सीखो। एपिक्टेटस ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, जो तुम्हारे बस में है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो और बाकी को वैसा ही होने दो जैसा वह होता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक जाल में फंस जाते हैं। वे दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वे भविष्य को पहले से जान लेना चाहते हैं, वे नतीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वे इतने बेचैन, बेबस और गुस्से में क्यों रहते हैं। अब इसे साफ साफ समझते हैं। सच में तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे चुनाव, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रतिक्रिया। इसके अलावा बाकी सब, लोगों की राय, किस्मत, अनिश्चितता तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम क्या पहनोगे। तुम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं, लेकिन यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। तुम अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कितना सीखते हो, कैसे खर्च करते हो और कैसे तैयारी करते हो। ध्यान का यह बदलाव बहुत बड़ा होता है। यह तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस देता है, बजाय इसके कि तुम उन चीजों से 100 दिशाओं में खींचते रहो जिन पर तुम्हारा कोई असर ही नहीं है। तुम अपनी ही क्रियाओं में केंद्रित होकर मजबूती से खड़े रहते हो। जरा कल्पना करो, तुम समुद्र में एक तूफान के बीच हो। स्टोइक हवा पर चिल्लाता नहीं है, वह पतवार पकड़ता है और जहाज को दिशा देता है। यही वजह है कि जब बाकी लोग घबराते हैं तुम शांत रहते हो, जब बाकी शिकायत करते हैं तुम फोकस्ड रहते हो, जब बाकी बह जाते हैं तुम अनुशासित रहते हो। यह बाहर की दुनिया को नजरअंदाज करने का नाटक नहीं है, यह तय करने की बात है कि तुम्हारा ध्यान किसे मिलेगा। और सच ये है कि जिन चीजों को लेकर लोग चिंता करते हैं उनमें से 90% चीजें पूरी तरह उनके कंट्रोल के बाहर होती हैं। एक छोटा सा अभ्यास अपनाओ। जब भी तुम तनाव महसूस करो, खुद से पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो कदम उठाओ, अगर नहीं तो छोड़ दो। बस इतना ही। सुनने में आसान है, करना आसान नहीं है। ताकतवर है, बिल्कुल। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तो लोग नोटिस करते हैं, तुम अडिग बन जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल करते हो, बल्कि इसलिए कि हालात जैसे भी हों तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो। नंबर 5, अपनी इच्छा शक्ति को अटूट बनाने के लिए स्वेच्छा से कठिनाई का अभ्यास करो।
एक ऐसी दुनिया में जो आराम की आदी हो चुकी है, वहां अनुशासन एक सुपर पावर बन जाता है। स्टोइक लोग जिंदगी के चैलेंज का इंतजार नहीं करते थे। वे खुद को पहले चुनौती देते थे, दुख सहने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए, सजा देने के लिए नहीं बल्कि तैयारी करने के लिए। सेनेका ने एक बार लिखा था कि कुछ दिनों को जानबूझकर ऐसे बिताओ जहां तुम बहुत साधारण और सस्ता खाना खाओ, खुरदरे और पुराने कपड़े पहनो और खुद से कहते रहो, क्या यही वो हालात हैं जिनसे मैं डरता था? यही थी स्वेच्छा से अपनाई गई कठिनाई, असहजता का एक चुना हुआ पल, ताकि ऐसा मन बनाया जा सके जो दबाव में टूटे नहीं। अब जरा सोचो, आज ज्यादातर लोग किसी भी हाल में असहजता से बचते हैं। वे कभी खाना स्किप नहीं करते, वे कभी चुपचाप अकेले नहीं बैठते, वे कभी सुविधा के बिना रहना नहीं सीखते। लेकिन जब जिंदगी सच में कठिन हो जाती है, तब क्या होता है? वे टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। स्टोइक इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। वे पहले ही भूख, थकान, अस्वीकृति, बोरियत और संघर्ष का अभ्यास कर चुके होते हैं। ये उन्हें अजेय नहीं बनाता, बल्कि अनुकूल बना देता है। तुम मोटिवेशनल वीडियो देखकर इच्छा शक्ति नहीं बनाते, तुम उसे तब बनाते हो जब जानबूझकर वह काम करते हो जो तुम्हारा मन नहीं करना चाहता। स्वेच्छा से अपनाई गई कठिनाई कुछ ऐसी हो सकती है: 24 घंटे का उपवास, ताकि खुद को याद दिला सको कि तुम्हारी इच्छाओं पर तुम्हारा कंट्रोल है। ठंडे पानी से नहाना जब तुम्हारा मन जोर जोर से मना कर रहा हो। किसी ऐसी लग्जरी को ना कहना जिसे तुम अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ अपना आत्मसंयम तेज करने के लिए। सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करना जब शरीर बिस्तर मांग रहा हो। ये छोटे छोटे फैसले जुड़ते जाते हैं और समय के साथ तुम खतरनाक बन जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम खुद के साथ कठोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक सच्चाई समझ लेते हो। आराम तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, चुनौती बनाती है। और जब कठिनाई आती है, और वह हमेशा आती है, तब तुम भागते नहीं हो, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम पहले ही अपनी मर्जी से उस आग से गुजर चुके होते हो। मार्कस ऑरेलियस ने महामारी, युद्ध और विश्वासघात के दौर में शासन किया, फिर भी उन्होंने शांति और स्पष्टता के साथ लिखा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कठिनाई कोई झटका नहीं थी, वह अपेक्षित थी। और जब कठिनाई की उम्मीद होती है, तो वह तुम्हें जड़ बना देने की ताकत खो देती है। इसलिए यह पूछना बंद करो कि मैं जिंदगी को आसान कैसे बनाऊं, और यह पूछना शुरू करो कि मैं खुद को मजबूत कैसे बनाऊं। भूखे रहने का अभ्यास करो, अकेले रहने का अभ्यास करो, ठंड, थकान, अस्वीकृति और बोरियत को झेलने का अभ्यास करो, और इन सब के बीच फोकस बनाए रखना सीखो, क्योंकि एक दिन जिंदगी तुम्हारे सामने उससे ज्यादा रख देगी जितना तुम सोचते हो कि तुम संभाल पाओगे। और जब वह दिन आएगा, तुम टूटोगे नहीं, तुम उठ खड़े होगे। नंबर 6, नतीजों से खुद को अलग करो और प्रक्रिया से प्यार करना सीखो। हमें सिखाया गया है कि रिजल्ट के पीछे भागो, नौकरी पाओ, डील जीतो, लक्ष्य हासिल करो, पैसा कमाओ, तारीफ पाओ। लेकिन स्टोइक दर्शन पूरी कहानी पलट देता है। नतीजों से दूरी बनाओ और अपनी प्रक्रिया में महारत हासिल करो। क्यों? क्योंकि नतीजा कभी भी तय नहीं होता, लेकिन तुम्हारी मेहनत हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होती है। एपिक्टेटस ने कहा था कि जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य सच में कीमती है, और वह है आजादी। और यह आजादी तब मिलती है जब हम उन चीजों को नजरअंदाज करना सीखते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जब तुम नतीजों से चिपक जाते हो, तो तुम खुद को दुख के लिए तैयार कर लेते हो। तुम एक हफ्ते जिम जाते हो, एब्स नहीं दिखते और तुम छोड़ देते हो। तुम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो, वह नहीं चलता और तुम खुद को बेकार महसूस करने लगते हो। तुम किसी से प्यार करते हो, वह छोड़कर चला जाता है और तुम टूट जाते हो। लेकिन अगर तुम काम से ही प्यार करने लगो, तो रोज हाजिर होने से, लिखने से, बनाने से, सोचने से, सीखने से, कोशिश करने से, यही स्टोइक रास्ता है। क्योंकि जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, तो तुम हमेशा जीतते हो, भले ही नतीजा वैसा ना हो जैसा तुमने सोचा था। और यहाँ असली बात है, अजीब तरह से जब तुम नतीजों की जरूरत छोड़ देते हो, तब तुम ज्यादा हासिल करने लगते हो, क्योंकि तब तुम बेताब नहीं होते, भावनात्मक नहीं होते, दूसरों की मंजूरी से नहीं चलते, तुम अपने कर्म में टिके रहते हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि भविष्य को कभी तुम्हें परेशान मत करने दो। अगर वह आएगा, तो तुम उसका सामना उसी तर्क और समझ से करोगे जो आज तुम्हें वर्तमान से निपटने में मदद कर रही है। इसका मतलब साफ है, जो हो सकता है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अभी साहस के साथ अपनी प्रक्रिया पर काम करो।
अगर तुम लेखक हो तो वायरल होने के लिए मत लिखो, बल्कि अपने मन को तेज करने के लिए लिखो। अगर तुम खिलाड़ी हो तो सिर्फ जीतने के लिए ट्रेनिंग मत करो, बल्कि अपने शरीर पर महारत हासिल करने के लिए करो। अगर तुम कुछ बना रहे हो तो तालियों के लिए मत बनाओ, बल्कि अपनी मेहनत पर गर्व करने के लिए बनाओ। जिस पल तुम अपनी कीमत को नतीजों से जोड़ देते हो, उसी पल तुम नाजुक बन जाते हो, और जिस पल तुम अपनी कीमत को अनुशासन, इरादे और फोकस से जोड़ देते हो, उसी पल तुम अजेय बन जाते हो। एक स्टोइक सोच अपनाओ। ऐसे सामने आओ जैसे नतीजा पहले ही तय हो चुका हो और तुम बस अपने हुनर का मजा ले रहे हो, चाहे हार हो या जीत। बोनस यह है कि तुम पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि तुमने काम किया। नंबर 7, मृत्यु को स्वीकार करो और उद्देश्य व तत्परता के साथ जियो। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे हमेशा जिंदा रहने वाले हों। वे समय बर्बाद करते हैं, सपनों को टालते हैं, बुरी आदतों में फंसे रहते हैं और उससे भी बदतर रिश्तों में अटके रहते हैं। लेकिन स्टोइक मृत्यु पर ध्यान इसलिए नहीं करते थे कि अंधेरा फैलाए, बल्कि इसीलिए कि जाग सकें। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम अभी इसी पल जीवन छोड़ सकते हो। यही बात तय करे कि तुम क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। ये डर नहीं है, यह आजादी है। यह समझ कि जीवन छोटा है और इसके अंत का समय हम नहीं चुनते। इसलिए जो पल बर्बाद होता है वह कभी वापस नहीं आता। इस बात को अपने अंदर उतरने दो। तुम्हें कभी न कभी का इंतजार करने का अधिकार नहीं है। तुम खुद से यह कहते रहने का हक नहीं रखते कि मैं बाद में करूंगा। तुम यह मानकर नहीं चल सकते कि कल जरूर मिलेगा। स्टोइक लोग मोमेंटो मोरी का अभ्यास करते थे। याद रखो, तुम्हें मरना है। वे यह बात उदास होने के लिए नहीं कहते थे, वे इसे फोकस्ड, मौजूद और इरादतन रहने के लिए कहते थे। क्योंकि जब तुम सच में समझ लेते हो कि तुम्हारा समय सीमित है, तो तुम उसे बर्बाद करना बंद कर देते हो। तुम घंटों स्क्रॉल करना छोड़ देते हो, बेकार की बातों पर बहस करना छोड़ देते हो, औसतपन को सहना बंद कर देते हो और बनाना शुरू करते हो, प्यार करना शुरू करते हो, आगे बढ़ना शुरू करते हो। अभी, बाद में नहीं। सेनेका ने कहा था, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। तुम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम कितने साल जियोगे, लेकिन यह जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कितनी गहराई से जियोगे। और सबसे खतरनाक झूठ यही है, अभी बहुत समय है। नहीं, नहीं है। वह जोखिम जिसे तुम भाग रहे हो, वह बिजनेस जिसे तुम टालते जा रहे हो, वह इंसान जिसे तुम माफ करना चाहते हो, वह बदलाव जिसे तुम अगले साल पर छोड़ देते हो, यही पल है, यही समय है। स्टोइक मृत्यु को नजरअंदाज नहीं करता। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम मुझे अपनी जिंदगी में सोता हुआ नहीं पकड़ोगे। ये जागरूकता तुम्हें चिंतित नहीं करती, ये तुम्हें जीवित कर देती है। क्योंकि जो इंसान मृत्यु को सच में याद रखता है, वह सच बोलता है, खुलकर प्यार करता है, तत्परता के साथ काम करता है, अहंकार छोड़ देता है और असफलता से डरना बंद कर देता है। क्योंकि असली असफलता एक बर्बाद की हुई जिंदगी है। ऐसे जियो जैसे तुम्हें समय उधार में मिला हो, क्योंकि सच यही है। और जब तुम ऐसा जीते हो तो तुम आकर्षक बन जाते हो, फोकस्ड बन जाते हो, ताकतवर बन जाते हो। तुम सस्ती मान्यता के पीछे नहीं भागते, तुम उद्देश्य के साथ चलते हो। लोग इसे महसूस करते हैं, तुम खुद इसे महसूस करते हो। नंबर 8, स्वीकृति के लिए नहीं, सद्गुण के लिए योद्धा बनो। ईमानदारी से कहें तो ज्यादातर लोग लाइक्स, तारीफ, ध्यान और तालियों के लिए जीते हैं। लेकिन स्टोइक भीड़ के लिए नहीं चलता, स्टोइक सद्गुण के लिए चलता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बस सही काम करो, बाकी सब मायने नहीं रखता। यानी सम्मान के साथ जियो, चाहे कोई देखे या ना देखे। सच बोलो, चाहे कोई ताली न बजाए। अपना वादा निभाओ, चाहे उसकी कीमत चुकानी पड़े। कड़ी मेहनत करो, चाहे कोई देख नहीं रहा हो। यही सद्गुण है। यही वह चीज है जो ऐसी आत्मा बनाती है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। और यह परफेक्ट बनने की बात नहीं है, यह सिद्धांतों पर टिके रहने की बात है। अब मुश्किल हिस्सा सुनो। सही काम करना अक्सर सबसे कठिन काम होता है। झूठ बोलना आसान है, असली होने के बजाय इम्प्रेस करना आसान है। अकेले खड़े होने के बजाय स्वीकृति के पीछे भागना आसान है। लेकिन हर बार जब तुम आसान की जगह सही को चुनते हो, तुम अपनी धार तेज करते हो। तुम ऐसे इंसान बनते हो जिसे तुम्हारा भविष्य वाला रूप सम्मान दे सके। तुम एक ऐसी पहचान बनाते हो जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सेनेका हमें याद दिलाते हैं,
मैं अपनी जिंदगी और अपने विचारों को ऐसे चलाऊंगा जैसे पूरी दुनिया एक को देख रही हो और दूसरे को पढ़ रही हो। यही ताकत है, यही वह जिंदगी है जो दबाव में नहीं टूटती, क्योंकि उसकी नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। दिखावे की दुनिया में स्टोइक असली होता है, शोर की दुनिया में स्टोइक शांत रहता है, परफॉर्मेंस की दुनिया में स्टोइक सच्चा होता है। अगर तुम अजेय बनना चाहते हो तो तारीफ के लिए मत जियो, अपने मूल्यों के लिए जियो। ऐसे जियो कि अगर तुमसे हैसियत, पैसा, फॉलोअर्स सब छीन लिए जाए तब भी तुम सीधे खड़े रहो, क्योंकि जिस पल तुम भीड़ की जरूरत छोड़ देते हो उसी पल तुम वह इंसान बन जाते हो जिसे लोग वैसे ही फॉलो करने लगते हैं। जो सही है उसके लिए योद्धा बनो, न कि जो लोकप्रिय है उसके लिए। और अगर तुम्हें अकेले चलना पड़े तो ऐसे चलो जैसे यही एक रास्ता मायने रखता हो। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ गहराई में बदलने के लिए तैयार है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को, कमजोरी को, भावनात्मक अराजकता को पीछे छोड़कर किसी बड़ी चीज में कदम रखने के लिए। परफेक्शन नहीं बल्कि ताकत, दूसरों पर प्रभुत्व नहीं बल्कि खुद पर महारत। यही स्टोइक रास्ता है। ये तुम्हें आराम नहीं देता, ये तुम्हें स्पष्टता देता है, ये तुम्हें दिशा देता है, ये तुम्हें अर्थ से भरी जिंदगी देता है, तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया टूट रही हो। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, उन्होंने आसान दुनिया के लिए नहीं लिखा। उन्होंने तूफानों, युद्धों, विश्वासघातों और मृत्यु के बीच गरिमा के साथ जीने के लिए लिखा। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों या पैसे में नहीं होती, वह उस इंसान में होती है जो अपना वादा निभाता है। उस औरत में होती है जो डर का सामना बिना झिझके करती है। उस आत्मा में होती है जो सही काम करती है, खासकर तब जब वह सबसे कठिन हो। तुम्हें मोटिवेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट पल की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अभी शुरू करने की जरूरत है। अपने मन को ट्रेन करो, संघर्ष की उम्मीद रखो, नतीजों से खुद को अलग करो, अपने सिद्धांतों को थामे रखो। ऐसे जियो जैसे तुम्हारा समय खत्म हो रहा हो, क्योंकि सच में हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम स्टोइक रास्ते पर चलते हो तो तुम अंदर से अडिग बन जाते हो। और ऐसी ताकत दुर्लभ होती है, असली होती है, और वह तुम्हारी होती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह पंक्ति कमेंट में लिखो, मैं हर दिन अडिग बनता जा रहा हूं। और अगर यह संदेश तुम्हें छू गया, अगर तुम्हारे अंदर कुछ जागा, अगर सच की एक चिंगारी महसूस हुई, तो इसे अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक करो, अपना पसंदीदा नियम कमेंट करो, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी यात्रा पर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम सोचने वालों, योद्धाओं और सच्चे लोगों की एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो शोर से ज्यादा चाहते हैं, जो उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं। और याद रखो, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को स्किप मत करो। सब ट्रेनिंग है, सब ट्रांसफॉर्मेशन है। आते रहो, ताकत चुनते रहो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अजेय न बन जाओ।